Hello student, I am Suman Ghosh. Today I discuss about class 8 chapter 2 and part 2 video. I have already discussed about chapter 2 part 1 video. So you move to playlist and learn first video land resource, then you will start soil resource. चलो स्टार्ट करते हैं सॉइल रिसोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, देखो द थीन लेयर ऑफ ग्रेनली सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ सरफेस का जो बाहर का लेयर है, अर्थ को प्रोटेक्ट देकर रखे हैं और थीन लेयर है, उसी को सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, जो लैंड के साथ रिलेटेड है, यानी कि लिंक है। ठीक है, अब देखो लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। लैंड फॉर्म डिटरमाइन करते हैं सॉइल का टाइप कैसा होगा। सॉइल इज मेड अप ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल एंड वाटर सेड। सॉइल क्या क्या लेकर बनते हैं, देखो ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल और वाटर सेड लेकर बनते हैं। द हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब देखो इस जगह में हम लोगों को जानना होगा वेदरिंग क्या है। वेदरिंग क्या है, देखो द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो वेदरिंग क्या है, देखो वेदरिंग की वजह से रॉक का क्वालिटी खराब हो जाता है। तो वेदरिंग एक प्रोसेस है। जिस प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस में होता है टेम्परेचर, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट एंड एनिमल ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सॉइल का क्वालिटी यानी कि रॉक का क्वालिटी खराब हो जाता है। ठीक है, उसी को वेदरिंग बोलते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल फर्टाइल यानी कि उपजाऊ सॉइल तभी होगा जब राइट मिक्स होगा, यानी कि एक्चुअल मिक्सड होगा। मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर जब एक्चुअली मतलब बहुत अच्छे से मिक्सड होगा तभी अच्छा सॉइल यानी कि फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी बनेगा। अब देखो सॉइल का एक डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम देखो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो सबसे नीचे का लेयर है पेरेंट रॉक है, यानी कि जो मेन रॉक है उसी को बता रही है पेरेंट रॉक। नेक्स्ट सेकेंड में क्या है, देखो वेदर्ड रॉक मटेरियल यानी कि जिस जगह में ये वेदरिंग हो रही है टेम्परेचर और फ्रॉस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो ब्रेकिंग हो रही है यानी कि टूट रही है, तो इसी को बोल रहे हैं वेदर्ड रॉक। और देखो थर्ड लेयर में क्या है, थर्ड लेयर में सब सॉइल विथ सैंड सिल्ट एंड क्ले। थर्ड लेयर में सॉइल बनते हैं सैंड सिल्ट और क्ले लेकर। और जो लास्ट लेयर है यानी कि अपर पार्ट है, सबसे ऊपर का पोर्शन है टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ऊपर में ह्यूमस और वेजिटेशन की वजह से बनता है सॉइल का अपर पार्ट। अब देखो फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल बनने में क्या क्या लगता है, देखो सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर क्या क्या है, यानी कि कंट्रोलर क्या क्या है, कंट्रोल क्या क्या करते हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। अब देखो नेचर ऑफ पेरेंट रॉक यानी कि जो मेन रॉक है उसका नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अदर फैक्टर क्या क्या है, देखो अदर फैक्टर आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब देखो ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से, टोपोग्राफी की वजह से सॉइल फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आता है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या है। ऑल दिस डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसी कारण की वजह से अलग अलग जगह का सॉइल अलग अलग क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में सॉइल का फैक्टर क्या है, पेरेंट रॉक क्या करते हैं, जो मेन रॉक है डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी। अब देखो पेरेंट रॉक क्या करते हैं, सॉइल का कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है ये सब कुछ बताते हैं पेरेंट रॉक। कंट्रोल करते हैं ये सब कुछ, सॉइल का कलर कैसा होगा, प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं पेरेंट रॉक। अब देखो क्लाइमेट में क्या क्या है, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट टू वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। अब देखो क्लाइमेट में है टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब कुछ कंट्रोल करता है सॉइल कैसा बनेगा। क्लाइमेट ये सब भी क्लाइमेटिक कंडीशंस कंट्रोल करता है कि सॉइल कैसा बनेगा। अब देखो रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेट ऑफ सॉइल। अब देखो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट के ऊपर भी कंट्रोल है। जो रिलीफ फीचर्स के ऊपर भी डिपेंड है। एल्टीट्यूड कितना हाइट है और डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल ये सब, और स्लोप कितना है, ये ढालान कितना है, कम है या ज़्यादा है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखो फ्लोरा एंड फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो अपर सरफेस में अर्थ का सबसे ऊपर पार्ट है, फ्लोरा एंड फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर ह्यूमस बनाते हैं और ये ह्यूमस की वजह से भी सॉइल बनते हैं। ठीक है, अब देखो टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल मोटा होगा या पतला होगा, ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं। टाइम के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड है। जैसे आप लोग देख सकते हो इस जगह में, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में कितना टाइम लगता है, 100 ईयर। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में टाइम लगता है 100 ईयर। नेक्स्ट क्या है, चलो देख लेते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन। सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होता है और सॉइल कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण कैसे किया जाता है, कुछ मेथड यूज किया गया है। तो डिग्रेडेशन क्या है, चलो पहले देख लेते हैं।
हम्म, देखो सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में पहले डिस्कस करूँगा। सॉइल इरोशन एंड डेप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज टू रिसोर्स बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर। कुछ नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है, यानी कि क्वालिटी खराब हो जाता है। ठीक है, तो देखो फैक्टर हुई लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल डिग्रेडेशन के कारण क्या क्या है, चलो देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ को काटना, ओवरगेजिंग पशुओं को एक ही जगह में ज़्यादा दिन तक चराना, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। अब देखो एग्रीकल्चरल लैंड में ज़्यादातर यूज़ करना केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करना, रेन वॉश यानी कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड एंड फ्लड, ज़्यादा फ्लड यानी कि जब ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होता है तब उसी को बोलते हैं फ्लड। तो ज़्यादा बारिश जब हो जाता है तब सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ को काटना, ओवरगेजिंग यानी कि पशुओं को एक जगह में ज़्यादा दिन तक चराने के लिए सॉइल का क्वालिटी खराब हो जाना। देखो डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ को काटना, जब पेड़ को ही काट देंगे तब सॉइल को प्रोटेक्ट, देखो जो पेड़ का रूट है, रूट क्या करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट देकर रखते हैं। तो अगर पेड़ को काट दोगी तो प्रोटेक्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो देखो ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर लैंड में ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने की वजह से भी सॉइल का क्वालिटी खराब हो जाता है। लैंडस्लाइड एंड फ्लड यानी कि लैंडस्लाइड और फ्लड की वजह से भी सॉइल डिग्रेडेशन होता है। अब देखो कुछ मेथड दिया हुआ है, ये इस मेथड के थ्रू सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए बोल रही है। फर्स्ट मेथड माल्चिंग, the bare ground between plant it covered with a layer of organic matter like straw, it help to retain soil moisture। अब देखो सॉइल मॉइस्चर यानी कि नमी बनाए रखने के लिए, क्या करते हैं, क्रॉप को जब उगाते हैं उसी टाइम क्या करते हैं, किसी भी एक पेड़ का चारों तरफ क्या करते हैं, नमी बनाए रखने के लिए, सॉइल का नमी बनाए रखने के लिए, इनकी मॉइस्चर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, चारों तरफ स्ट्रॉ के थ्रू ढक देते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं माल्चिंग। देखो ये आप लोग देख सकते हो, ये कुछ क्रॉप है, क्रॉप के देखो स्ट्रॉ के थ्रू ढक दिया है, चारों तरफ ढक दिया है। ठीक है, नमी बनाए रखने के लिए। अब देखो सेकेंड पॉइंट देख सकते हो आप लोग, कंटूर बैरियर क्या है, चलो देख लेते हैं। स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर along कंटूर्स, ट्रेंच आर मेड टू फ्रंट द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। अब क्या कंटूर बैरियर क्या है, देखो कंटूर बैरियर में क्या होता है कि किसी भी एक लाइन खींच देते हैं, यानी कि एक ट्रेंच बना देते हैं। ट्रेंच बनाने के बाद दो साइड में क्रॉप का खेती होता है और उसी ट्रेंच के थ्रू यानी कि नाली के थ्रू जो ज़्यादा पानी है उसी नाली के थ्रू ज़्यादा पानी निकल जाता है। इसी को बोल रहे हैं कंटूर बैरियर। ठीक है, चलो ये भी एक बात देख लेते हैं, कंटूर बैरियर क्या है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये है कंटूर बैरियर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्रॉप का खेती किया गया है, फिर एक नाली बनाया है, फिर देखो यहाँ पर और क्रॉप का खेती किया गया है, फिर से और एक नाली बनाए है। ऐसा करके जब खेती करते हैं तब इसी को बोलते हैं कंटूर बैरियर। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है रॉक डैम। रॉक डैम क्या है, डैम तो सभी लोग जानते हो कि जब वाटर एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है तो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह सॉइल भी ट्रांसफर हो जाता है और सॉइल लॉस हो जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, रॉक के थ्रू यानी कि बड़ा बड़ा पत्थर के थ्रू ऐसा बांध देते हैं कि सॉइल ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। तो रॉक डैम का भी एक फ़ोटो देख लो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो रॉक डैम, देखो ये रॉक डैम ये लोग बना रही है कि इस जगह का सॉइल इस जगह में ट्रांसफ़र नहीं होगा, इस कारण के लिए। ठीक है, ये है रॉक डैम, यानी कि रॉक के थ्रू सॉइल को प्रोटेक्ट करना, इसी को बोल रही है रॉक डैम। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, टेरेस फार्मिंग। ये टेरेस फार्मिंग देखो ज़्यादातर होता है माउंटेन रीजन में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इधर उत्तराखंड में ज़्यादा होता है, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा होता है। ठीक है, टेरेस फार्मिंग सबसे ज़्यादा होता है। तो माउंटेन रीजन में ज़्यादा स्लोप होने के कारण क्या होता है, एक ऊपर का जो सॉइल है वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो क्या करते हैं, सीढ़ी जैसा वो लोग बना देते हैं और धप में, ठीक है, सीढ़ी जैसा बना देते हैं और स्टेप वाइज क्रॉप का खेती करते हैं और फ्लैट सर्विस कर देते हैं। ठीक है, जैसे इस जगह में जैसे देखो सीढ़ी जैसा बना दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा करके देखो जब खेती करते हैं तब इसे बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। इससे क्या होता है, रिड्यूस सरफेस ऑफ ये जो रन ऑफ है, यानी कि जितने स्पीड से वाटर एक जगह से दूसरे जगह ऊपर से नीचे आते हैं तो ये स्पीड भी कम हो जाता है, ये फ्लैट सर्फेस हो जाता है और सॉइल इरोशन भी कम होता है। अब देखो इंटरक्रॉपिंग, थर्ड पॉइंट है इंटरक्रॉपिंग क्या है, इंटरक्रॉपिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एक ही एग्रीकल्चरल लैंड में सॉइल इरोशन
रुकने के लिए, सॉइल इरोशन रुकने के लिए क्या करते हैं, एक ही एग्रीकल्चरल लैंड में अलग अलग टाइप का क्रॉप का खेती करते हैं, तो इसी को बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। चलो ये फोटो के थ्रू एक बार देख लो, इंटरक्रॉपिंग भी क्लियर हो जाएगा। ये रॉक डैम है, अब देखो ये इंटरक्रॉपिंग है, ये इंटरक्रॉपिंग है, ठीक है। देखो एक लाइन में अलग है, अलग क्रॉप है, दूसरे लाइन में अलग क्रॉप है, तीसरे लाइन में अलग है, ऐसा करके इसी को बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। चलो फोर्थ पॉइंट में क्या है, चलो देख लेते हैं, कंटूर प्लाविंग। अब देखो कंटूर प्लाविंग क्या है, प्लाविंग पैरेलल टू द कंटूर, plowing parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope। अब देखो कंटूर प्लाविंग क्या है, कंटूर प्लाविंग क्या होता है कि माउंटेन रीजन में क्या करते हैं, देखो हिल स्लोप में जब दो जगह में एक ही एग्रीकल्चरल लैंड में जब दूसरे क्रॉप का खेती करते हैं तो माज में एक नाली यानी कि ट्रेंच बना देते हैं, जब ज़्यादातर पानी जो ज़्यादा पानी है वो उस जगह में कलेक्ट किया जाए, ये फोटो के थ्रू देख लो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो रॉक डैम है और लास्ट में देखो कंटूर प्लाविंग, ये देखो कंटूर प्लाविंग, एक प्लाव यानी कि एक कंटूर खींच दिया गया है, एक नाली खींच दिया गया है और दो साइड में क्रॉप का खेती किया गया है और एक्स्ट्रा पानी इस जगह में रखने के लिए, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, चलो देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट में देखो शेल्टर बेल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रॉ ऑफ ट्री आर प्लांट टू चेक द वाइंड मूवमेंट, प्रोटेक्ट सॉइल कवर। अब देखो ये ज़्यादातर ड्राई रीजन में यूज़ किया गया है। देखो ये ड्राई रीजन में क्या होता है कि ज़्यादा वाइंड फ्लो करता है ना, तो एक जगह का सॉइल दूसरे जगह में चले जाते हैं एयर के थ्रू, तो क्या करते हैं ज़्यादातर उस एरिया में एक लाइन से ज़्यादातर ट्री का प्लांटेशन किया जाता है, इसी कारण के लिए सॉइल इरोशन कम होता है। चलो ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। थैंक यू।